हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। राजभर ने कहा, चुनाव जीतने के बाद 5 साल में बनाएंगे 5 सीएम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व एनडीए नेता ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के दलित विरोधी राजनीति पर फिर से हमला बोला है। जैसे कि हम जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर पहले एनडीए में भाजपा के सहयोगी थे, लेकिन उन्होंने मोदी और योगी की तानाशाही को स्वीकार नहीं किया और जल्द ही एनडीए से बाहर हो गए। हालांकि भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। इसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा कि अगर उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो वो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। राजभर ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा को जब वोट चाहिए होता था तो केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया जाता था और जब मुख्यमंत्री बनाना होता था तो उन्हें धोखा दे दिया जाता था। वहीं जब राजभर से ये पूछा गया क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। राजभर ने कहा कि बीजेपी एक डूबती हुई नैया है, इसीलिए अब वो केशव प्रसाद मौर्य या फिर किसी को चेहरा बना दे, राजभर उनके साथ नहीं जाएंगे। वहीं मुख्तार अंसारी को गठबंधन में शामिल करने पर उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी गंभीर मुकदमे थे, उन्होंने खुद सभी मुकदमे माफ करा लिए। इन सब के अलावा ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन पर उन्होंने ये कहा कि जब बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में PDP के साथ समझौता कर सरकार बनाई थी तो हम क्यों ओवैसी की पार्टी के साथ समझौता करके सरकार नहीं बना सकते। उन्होंने साफ कहा कि वे AIMIM से मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी तैयार हैं। वहीं राजभर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पिछड़े नेताओं की जुबान तब तक नहीं खुलती जब पिछड़ों पर अत्याचार होता है और उनका हक अधिकार लूटा जाता है। उन्होंने कहा कि 59,000 शिक्षक भर्ती से हुई लूट की फरियाद को लेकर जब अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास गए तो वे इनकी बात भी सुनना पसंद नहीं किए। इस तरह ओम प्रकाश राजभर ने न सिर्फ भाजपा के साथ गठबंधन करने से इनकार किया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि भाजपा दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव करती है और अगर भाजपा में दलितों और पिछड़ों को कोई पद भी दिया जाता है तो भी वे पार्टी की नीतियों के चलते उनके हित में कोई फैसला नहीं कर पाते हैं। इन सब के अलावा उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अपनी रणनीतियों की भी घोषणा की। ऐसे में देखना यह है कि ओम प्रकाश राजभर यूपी विधानसभा चुनावों में क्या कमाल करते हैं। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।